अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप लोग गूगल्स लाइसियम का सेशन अटेंड कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि पैरा जॉब्स आई हैं, उनकी लास्ट डेट तो गुजर गई है। 2 फरवरी उनकी लास्ट डेट थी। उनकी तैयारी भी मैंने आपको करवानी है। फिर पीपीएससी की बहुत सारी जॉब्स आई थी। ठीक है, उनके कंटेंट्स भी हम कवर कर रहे हैं। और अभी जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स आई हैं, तो नेक्स्ट 3 वीक्स जो है वो मेरा मेन फोकस जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का है। और उसके साथ साथ पैरा के कुछ कंटेंट्स हैं, उनकी वीडियोस जो है वो मैं ग्रुप के अंदर बना के सेंड करूंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स ने पैरा के लिए सेशन ज्वाइन किया, ठीक है, ताकि उनका 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो सिलेबस वगैरह कवर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स आई हुई हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो है वो जॉब्स आई हुई हैं। अब उसके अंदर 5 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है। इंग्लिश। अब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें इंग्लिश नहीं आती? आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दें, उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज जो हैं वो लाजमी आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके अंदर इंग्लिश ना आती हो। इंग्लिश जो है वो मस्ट है। ठीक है, इंग्लिश के जो एमसीक्यूज जो है वो सीएसएस के अंदर भी आने हैं, पीएमएस के अंदर भी आने हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज जो है पीपीएससी की तमाम जॉब्स में भी आने हैं। वो एमसीक्यूज एफपीएससी के अंदर भी आने हैं। वो एमसीक्यूज हर टेस्ट में आने हैं। ठीक है, तो इंग्लिश तो हर टेस्ट में कंपलसरी है। वो सिर्फ आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए थोड़ी करनी है, वो बाकी जॉब्स के अंदर भी आपके काम आएगी। इसके अलावा अगला जो कंटेंट है वो पाकिस्तान स्टडीज़ है। अब पाकिस्तान स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज हैं वो वो भी तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आने हैं। वो एफपीएससी के अंदर भी आते हैं, वो पीपीएससी के अंदर भी आते हैं, वो सीएसएस के अंदर भी आएंगे, वो पीएमएस के अंदर भी आएंगे, वो पैरा जॉब्स के अंदर भी हैं, वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर के अंदर भी 20% है। ठीक है, ये दो कंटेंट्स तो ऐसे हैं कि जो तमाम टेस्ट में आएंगे। फिर जनरल साइंस है। जनरल साइंस सीएसएस के अंदर भी है, पीएमएस के अंदर भी है, पीपीएससी के तमाम टेस्ट में है, एफपीएससी के तमाम टेस्ट में है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर में भी जनरल साइंस है। ठीक है, फिर अगला चौथा जो आपका जो सब्जेक्ट है जो आपने कवर करना है वो मैथमेटिक्स है। जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो सीएसएस के अंदर भी है, पीएमएस के अंदर एक इक्का दुक्का सवाल आते हैं, ज्यादा पीएमएस के अंदर नहीं होता, लेकिन पीपीएससी के अंदर अच्छे खासे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, फिर एफपीएससी के अंदर 20 एमसीक्यूज आते हैं। मैथमेटिक्स में से 20 एमसीक्यूज जो है वो एफपीएससी के टेस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर है उसमें 20% जो है वो आना ही बेसिक मैथमेटिक्स में से है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में से 20% जो है वो आना है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं जो अगले 3 हफ्तों में हमने कवर करना है। और जो पीडागोगी है वो मैं वीकेंड्स के ऊपर करवाऊंगा। ठीक है, यानी पीडागोगी जो है वो भी हमने कवर करनी है। पीडागोगी जो है एक तो आपको एलिमेंट्री स्कूल टीचर में काम आएगी। इसके अलावा फ्यूचर में आप में से अगर कोई बंदा जो है वो एफपीएससी का लेक्चरर का पेपर देता है, उसमें 20 एमसीक्यूज जो है वो पीडागोगी में से आते हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम पीडागोगी करेंगे। और ये जो पीडागोगी है ये आप लोगों के काम आएगी। ठीक है, हर टेस्ट में, हर टेस्ट में नहीं, सॉरी सॉरी, हर टेस्ट में नहीं आएगी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर के अंदर आएगी। और एफपीएससी के जो लेक्चरर के एफपीएससी के जो लेक्चरर के टेस्ट होंगे उनमें काम आएगी। ठीक है, अभी क्लास में कितने लोग हैं? अभी क्लास में लोग हैं 93, 94, बल्कि 95 हो गए हैं। तो 95 लोग हैं अभी क्लास के अंदर। तो आज का जो जो सब्जेक्ट हमने
97 हो गए या 98 हो गए। ठीक है, पूरी क्लास की लिमिट जो है ना 100 है। 100 की क्लास की लिमिट है, और 2 आईडीज मेरी हैं। बाकी 98 जो है बाकी लोग हैं। तो स्ट्रेंथ पूरी होगी। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। बुध तक आप लोग फी पे करके जो है वो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का सेशन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर तो आपने तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो फिर 5,000 फीस है। अगर जस्ट आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर की तैयारी करनी है तो फिर 2,000 फीस है। ठीक है। अगर तो आपने जस्ट एलिमेंट्री स्कूल टीचर की तैयारी के लिए 3 हफ्ते क्लासेस लेनी है तो फिर आप लोग जो हैं वो 2,000 पे करेंगे। और अगर आप लोगों ने तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो फिर फीस जो है वो 5,000 है। और वो 3 माह तक क्लासेस होंगी, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल तक जाएंगी। ठीक है, फिर वो 3 माह तक जाएंगी क्लासेस। ठीक है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी जीके का बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको 50% ऑफ है। ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 1,000 पे करना है। बैच नंबर 36 ने फी पे नहीं करनी। बैच नंबर 37 ने फी पे नहीं करनी। बैच नंबर 38 ने फी पे नहीं करनी। ठीक है। तो बैच नंबर 1 से 35 तक वालों ने वो 1,000 रुपया देना है। ठीक है, बैच नंबर 1 से 35 तक वालों ने 1,000 जो है वो देना है। ठीक है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कोई नहीं लिया वो 2,000 पे करेंगे। ठीक है, ये भी मैं इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ कि सिर्फ ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर का ये 3 हफ्ते का होगा। और मैं एक और अनाउंसमेंट करता चलूँ। ठीक है। एक केस है, यानी एक एक ऑर्फन है। उन मतलब एक ऑर्फन लड़की है, उसकी शादी है। तो जितनी भी फीस ये ईएसटी के बैच में आएगी, ठीक है, तो इनशाला वो फीस जो है वो ऑर्फन एक लड़की है उसकी शादी के लिए जो है वो मैं डोनेट कर देनी है। ठीक है। तो आई होप के इसके अंदर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाएं, ताकि मैं उस लड़की की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, क्योंकि वो एक जेन्युइन केस है। तो ठीक है, वो सारी की सारी फीस जो भी अभी आएगी, ठीक है, वो सारी की सारी मैं डोनेट कर दूंगा, ताकि उनकी शादी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन हो जाए। ओके जी। तो 3 फरवरी के बाद, 3 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक, 3 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक जो भी मुझे फीस मिलेगी, ठीक है, वो सारी की सारी मैं उस ऑर्फन लड़की की शादी के लिए डोनेट कर दूंगा। ठीक है, इस पूरे वीक में जो भी फीस आएगी वो सारी की सारी उधर ही डोनेट होगी। तो काइंडली डिस्काउंट का ना कहिएगा, मैंने पहले ही 2,000 फीस कही है। ठीक है। अच्छा, जो लोग वैसे डोनेशन करना चाहते हैं वो वैसे भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये एक सवाल है कि सर बैच नंबर 37 वाले लोग वैसे डोनेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई वैसे डोनेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अगर कोई आप में से वैसे डोनेट करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, आप में से अगर कोई वैसे डोनेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ओके जी, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, मैथ जो है ना 20% आएगा। और आप यही समझ लें कि एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक मैथ के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर करने हैं। ठीक है, मैथ के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमने क्लियर करने हैं। क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है वो मैथ भी पढ़ा सकता है। ये जो उन्होंने 4 सब्जेक्ट कहे हैं ना, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ा सकते हो। यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो होता है वो इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, वो इस्लामियत भी पढ़ा सकता है, वो पूरी पूरी क्लास को पढ़ाता है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर को एक क्लास दी जाती है। ठीक है, उसने मैथ भी पढ़ानी होती है, उसने इंग्लिश भी पढ़ानी होती है,
उर्दू भी पढ़ानी होती है, तो पूरी एक क्लास उसको मिली होती है। आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे ही होता है। मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स का कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो होता है वो एक ऑलराउंडर की तरह होता है। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, वो एक ऑलराउंडर की तरह ही होता है एलिमेंट्री स्कूल टीचर। लेकिन ये आर्मी के स्कूल्स होंगे, इनमें थोड़ा हिसाब किताब और हो सकता है। ठीक है, तो आर्मी के जो स्कूल्स होते हैं, पढ़ा हुआ है मैंने एफजी स्कूल में। तो आपकी एक फेलो ने जो है वो एफजी स्कूल में पढ़ा हुआ है। अलग सब्जेक्ट के होते हैं, सबकी एक नहीं होती है। जी ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने एफजी स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो वो कह रही हैं कि जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग टीचर्स होते हैं। ठीक है, मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स में तो आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टीचर्स होते हैं। तो तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से जो है हम लोग स्टार्ट लेंगे, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को मैथ मुश्किल लगती है, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, ठीक है, तो उसका इशू जो है रिजॉल्व हो जाए। ये मोहम्मद शफीक हैं, ये मेरे बड़े पुराने स्टूडेंट हैं। ये कह रहे हैं कि जी मैं भी एपीएस स्कूल में सर टीचर हूँ। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है सर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी करेक्शन की। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है उससे स्टार्ट लेते हैं। वो है डिमास रूल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंपल सा सवाल हमारे सामने आ जाता है और वो हमें कंफ्यूज कर देता है। अगर हम कंफ्यूज ना भी हों तो हम डिमास रूल को अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत निकल आता है। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं निकलता। तो डिमास रूल, अब डिमास रूल क्या है? डी से मुराद है डिवीजन, बल्कि इसको मैं एक मिनट रुकिएगा। डी से मुराद है डिवीजन। ठीक है, एम से मुराद है मल्टीप्लिकेशन। एम से मुराद है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम से मुराद क्या है? एम से मुराद है मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या मुराद है जी? ए स्टैंड्स फॉर एडिशन। ए का मतलब है एडिशन। ए आ जाता है यहाँ पे एडिशन। और एस क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना, यानी माइनस करना। अच्छा, अब डिमास रूल को एक और चीज भी कहते हैं, यानी इसके साथ दो और चीजें मिला के इसे बोर्ड मास भी कहा जाता है। बोर्ड मास। ये जो बी है, इससे क्या मुराद है? इस बी से मुराद है ब्रैकेट। कि अगर सवाल में कोई ब्रैकेट आ जाए, उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ओ से क्या मुराद है? ऑर्डर। ओ मींस ऑर्डर। ठीक है, ओ से क्या मुराद है? ओ से मुराद है ऑर्डर। अगर किसी सवाल में कोई ब्रैकेट आ जाए,
तो सबसे पहले आप लोगों ने उस ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप लोगों का जो मेन काम होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट को आप लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है? अच्छा, कुछ सवाल होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। डिसेंड होता है नीचे की तरफ उतरना। मैं एक पहाड़ बनाता हूं, ये मैंने एक पहाड़ बनाया। ठीक है, एक मैंने एरो लगाया ब्लैक कलर का, एक मैंने एरो लगाया ग्रीन कलर का। अब आप लोगों ने बताना है कि जो ब्लैक कलर का एरो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहाड़ को चढ़ने को रिप्रेजेंट कर रही है, उतरने को? जो ब्लैक कलर का एरो है ना, ये चढ़ने को रिप्रेजेंट कर रहा है, असेंड करने को। असेंड करने को। ठीक है, असेंड। असेंड होता है चढ़ना, यानी नीचे से बुलंदी की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ओके जी, असेंडिंग ऑर्डर से मुराद है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना। और डिसेंड क्या होता है? डिसेंड क्या होता है? नीचे की तरफ उतरना। डिसेंडिंग में क्या होता है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या होता है कि आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जो है वो जाते हैं। और असेंडिंग में क्या होता है? आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। ठीक है, अच्छा अब आगे डी आ गया, यानी डिवीजन, डिवाइड करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी सवाल में वैल्यूज लिखी हुई हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग जो है उन्हें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में एडिशन का साइन है, ऐड करने का साइन है, फिर आप ऐड करेंगे, और उसके बाद आप माइनस की तरफ जाएंगे। तो माइनस सबसे एंड पे करना है। अब एक सवाल मैं लिखता हूं, आप लोगों ने सॉल्व करना है, और मुझे उसका आंसर हर बच्चे ने लाजमी बताना है। हर स्टूडेंट ने लाजमी उसका आंसर जो है वो बताना है। एक क्वेश्चन जो है मैं नोट डाउन करने लगा हूं। एक क्वेश्चन मैं नोट डाउन करने लगा हूं। एक क्वेश्चन मैं नोट डाउन करने लगा हूं। उसका आंसर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स ने जो है लाजमी बताना है। ठीक है, उसका आंसर तमाम स्टूडेंट्स ने जो है वो लाजमी बताना है।
एक मिनट रुकिएगा जरा। ये कंट्रोल पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो एक मिनट रुकिएगा, कंट्रोल मुझे मिल जाए। एक मिनट रुकिएगा बस। असल में ना वो लैपटॉप हैंग हो गया है, एक मिनट रुकिएगा। उसको मेरा मिटाना पसंद नहीं आया, तो वो ठीक हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं दो सवाल जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखने लगा हूँ। ठीक है, इनके आंसर्स जो है वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं। स्क्रीन शो होगी अब आपको। अब आपको हो गई है स्क्रीन शो, बस नज़र आने लगी है, अब आपको नज़र आने लगी है बस आपको। अच्छा जी, अब मैं दो सवाल जो है वो लिखता हूँ। इनको आपने जो है वो सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा? नज़र आ रही है स्क्रीन वाइट कलर, वाइट कलर की आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? ऐसे तो ना कहोगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, अब मैं क्वेश्चन को जो है वो लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम डिमास रूल को इस्तेमाल करेंगे। तो डिमास रूल क्या कहता है कि जब भी इस तरह का कोई सीन हो, जब दो या दो से ज्यादा सिंबल इस्तेमाल हो रहे हो, तो फिर आपने डिमास रूल को अप्लाई करना है। डिमास रूल में सबसे पहले डी आता है। डी मींस डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम। 4 मल्टीप्लाई बाय, इनको डिवाइड करें आप लोग। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1, मल्टीप्लाई बाय 4। अब होगी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो योर आंसर विल बी 16।
तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 16। ठीक है, 16 जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 16 जो है वो आपका आंसर आएगा, 16 जो है वो आपका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लें। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। दूसरा सवाल क्या था? 5 - 3 + 2। अब यहाँ पे भी प्लस और माइनस दो साइन आ गए हैं। यहाँ पे भी डिमास रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। डिमास रूल क्या कहता है कि पहले ऐड करना है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? देखो, ये जो 5 है ना, इसके साथ कोई इसके साथ कोई साइन लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसके साथ कोई साइन है नहीं। इसके साथ साइन है प्लस का। ठीक है, इसके साथ साइन क्या है? इसके साथ साइन है प्लस का। तो पहले प्लस प्लस साइन वालों को एक साइड पे कर ले और माइनस माइनस वालों को एक साइड पे कर ले। तो +5 + 2 - 3। तो 5 + 2 कितने हो गए? 7 -3 एंड योर आंसर विल बी 4। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 4। तो 4 जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 4। इसी तरह ही एक दो और सवाल करते हैं। ये सवाल जरा जल्दी करें। अब इसके अंदर मैं बार को लेकर आया हूं, और बार जो है वो पार्ट है ब्रैकेट का। ठीक है, बार जो है वो पार्ट है ब्रैकेट का। इस सवाल को जरा जल्दी से सॉल्व करें। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि अभी जो हम मुश्किल सवाल करने जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो बड़ी देर से मैथ से दूर हैं। जरा जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करें। जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक स्टूडेंट का जवाब 13 आया है, एक स्टूडेंट का जवाब 12 आया है, एक स्टूडेंट का जवाब 32 आया है, एक स्टूडेंट का जवाब 13 आया। ठीक है, तो अभी 4 लोगों ने जवाब सेंड किए हैं। ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, जिस सवाल में बार आएगी सबसे पहले आप लोगों ने बार को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करना है। ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइन के नीचे वाली वैल्यूज को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। तो +- 3, सॉरी, 5 + 3, इसका आंसर होगा 8। फिर आगे सारी की सारी वैल्यूज को सेम लिखे। सारी की सारी वैल्यूज को सेम लिखे। उसके बाद अब आगे सॉल्व करें। अब यहाँ पे डिमास रूल अप्लाई करें। 8 + 2 / 2 1, +2 ×
+2 × 2 ठीक है। अब फिर डिमास रूल लगेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, अब पहले जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 1 + 2, सॉरी, +2 × 2 4। 8 + 1 + 4, योर आंसर विल बी 13। आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 13। 13 जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 13 आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इस सवाल को जरा सोल्व करें। इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से सोल्व करें। ओके जी। अब ये सवाल कैसे होगा? अब देखो, इसके अंदर ना ब्रैकेट्स की दो तरह की ब्रैकेट्स आ गई हैं। एक ये बाहर आ गई है और एक वो दूसरी ब्रैकेट आ गई है। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 + 3 8 + 2। अब अगले स्टेप के अंदर 5 + 3 8 + 8 + 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है 8 + 8 16 + 2 18। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को? कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को? ओके। अब जरा ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बार आती है। सबसे पहले आप लोगों ने बार को जो है, जब भी ब्रैकेट आएगी ना तो वो जो एक लाइन लगी होगी उसके नीचे जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, और उसको आप लोगों ने सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है? राउंड ब्रैकेट को। ठीक है, राउंड ब्रैकेट को आपने फिर सॉल्व करना है। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट को आप लोगों ने फिर सॉल्व करना है। फिर आप लोगों ने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद एंड पे आपने करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट सारी आ जाती है तो एंड पे आप लोगों ने करली ब्रैकेट्स को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स को एंड पे आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर आपने इन ब्रैकेट्स को बारी बारी सॉल्व करना है। एक स्टूडेंट कह रही हैं कि सर जी
करली पहले होती है, सोल फिर स्क्वायर होती है। पक्की बात है। जी ठीक है जी, स्क्वायर को एंड पे सॉल्व करते हैं। मैं जरा नंबरिंग लगा देता हूँ। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है, और नंबर फोर। अब ठीक है। अब मैंने नंबरिंग ठीक कर दी है। अब ठीक कर दी है नंबरिंग। नंबर वन पे कौन सी करनी है, टू पे कौन सी करनी है, थ्री पे, और फोर पे कौन सी करनी है। ठीक है सर, ये इतने बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जो देखो, मैंने पूरी क्लास को पढ़ाना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई सालों से मैथ को देखा भी नहीं। ठीक है, तो हर बच्चे का मैथ आपकी तरह तेज नहीं है। अगर आपको ये सवाल आते हैं, ठीक है, अच्छा ये सवाल, हालांकि मैथ मैं करवाता रहता हूँ, तो ये ब्रैकेट्स मुझसे आगे पीछे हो गई हैं। तो मैथ जो है ना, ये प्रैक्टिस में रहे तो याद रहता है। अगर प्रैक्टिस में ना रहे तो भूल जाता है। इंसान जो है वो भूल जाता है। ठीक है, ये भी मेरे, हालांकि ये मैंने कई दफ़ा ये ब्रैकेट्स का बताया, और आज जो है ये मैं आगे पीछे कर गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैथ करवा रहा हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा, ठीक है, वो 2-3 साल से मैथ नहीं कर पा रहा था, ठीक है, उसको जो है वो रिवाइज हो जाए चीज़ें। ओके जी, अब आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर जो और बेसिक चीज़ आती है, वो सीरीज वाले सवाल होते हैं। जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये दूसरी बेसिक चीज़ है। जो सीरीज वाले सवाल है, ये दूसरी बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट भी दिए होंगे, उसमें भी सीरीज वाले सवाल आते हैं। सीएसएस के अंदर भी सीरीज वाले सवाल आते हैं। ईपीएससी में भी आते हैं, एनटीएस में भी आते हैं, है टेस्ट वगैरह के अंदर भी आते हैं। तो सीरीज वाले सवाल जो हैं, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स का ये पार्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब भी सीरीज वाले सवाल करते हैं ना, तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखें कि वो एक सीरीज है, एक तरतीब से एक चीज चल रही है। ठीक है, उसके अंदर एक सीक्वेंस बन रहा है। अब जब भी हम सीरीज वाले सवाल सॉल्व करते हैं, तो हम अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्स से सोचना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। जब भी आपके सामने कोई सीरीज वाला सवाल आए, तो सबसे पहले देखें कि क्या ये कोई एडिशन तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूँ। ये मैंने एक सीरीज लिखी। अब बताएं आप लोग, ब्रैकेट में, सॉरी, ब्लैंक में क्या आएगा। ब्रैकेट कह दिया, ब्लैंक में क्या आएगा। इस ब्लैंक में क्या आएगा। सीरीज को कंप्लीट करो, बताओ आंसर क्या आएगा। तो इधर आंसर आएगा 6। आपको किस तरह पता चला। इसको देखा आप लोगों ने, पहले एक आया, फिर दो आया। अब एक जमा एक दो, दो जमा एक तीन, तीन जमा एक चार, यानी एक एक ऐड होता जा रहा है। एक एक नंबर जो है वो ऐड होता जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स का, कि कुछ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बताएं जी। नेचुरल नंबर जो है, किसको कहते हैं नेचुरल नंबर।
तो डी स्टूडेंट्स, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, हम किन को कहते हैं नेचुरल नंबर्स? 1, 2, 3, 4। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी एंड तक, जहां तक हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स के अलावा एक नंबर है होल नंबर। अच्छा जी, जब हम कहते हैं होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं उर्दू में जुफ्त। ठीक है, जुफ्त कहते हैं। अब इवन नंबर्स जो होते हैं ये ये वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करो तो प्रॉपर एक आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ टू भी कहते हैं जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ टू। इवन नंबर्स जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। फिर आपके पास होते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को कहते हैं ताक नंबर। ठीक है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, फिर एक और नंबर्स होते हैं, एक और टाइप है नंबर्स की, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। वो और किसी भी, सॉरी, वो अपने ही आप के ऊपर डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पे वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही आप पे डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जिस तरह 2 है, 2 जो है वो 2 पे ही डिवाइड होगा, वो और किसी पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 2 पे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे ना 1 को कंसीडर नहीं करना, 1 को इग्नोर करें। अच्छा, उसके बाद प्राइम नंबर के अंदर 3 है, 3 पे ही डिवाइड होगा। ठीक है, 3 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होगा। 5 है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 पे ही डिवाइड होगा, वो और किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 है, 7 भी प्राइम नंबर है। फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है। ठीक है, तो 31 है, 37 है। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं जो अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं और किसी पे ये डिवाइड नहीं होते। इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने सीरीज वाले सवाल करने हैं, ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जब आपने सीरीज वाले सवाल करने हैं तो आपने ये सोचना है कि क्या ये सीरीज नेचुरल नंबर्स की तो नहीं है? क्या ये सीरीज होल नंबर की तो नहीं है? क्या ये सीरीज ओड नंबर्स की तो नहीं है? क्या ये सीरीज प्राइम नंबर्स की तो नहीं है? क्या ये सीरीज इवन नंबर्स की तो नहीं है?
क्या ये सीरीज किसी का मल्टीपल तो नहीं है? ठीक है, हो भी सकता है कि 4 के मल्टीपल्स चल रही हो सकता है स्क्वायर चल रही हो। पहले 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 4 का स्क्वायर आ गया, फिर 5 का आ गया, फिर 6 का आ गया। हो सकता है कि क्यूब चल रहा हो। पहले 2 का क्यूब आ गया, फिर 3 का क्यूब आ गया, फिर 4 का क्यूब आ गया। ठीक है, फिर 5 का क्यूब आ गया। तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि क्यूब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कि क्यूब्स चल रही हो। तो हो सकता है कि क्यूब्स भी चल रही हो सकता है कि दो पैरेलल सीरीज एक साथ चल रही हो। मैं आपको पैरेलल सीरीज वाला भी एक सवाल जो है वो करके दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। मैं जरा सोच लूँ पैरेलल सीरीज वाला एक सवाल। क्या बंदा को क्या हो गया? एक मिनट रुकिएगा जी। वो मेरे सामने ना स्क्रीन जो है ना वो थोड़ी सी, एक मिनट रुकिएगा। आज पता नहीं क्या जो है ना इसको मसला आया हुआ है। आपको स्क्रीन बस शो होने लगी है। आपको भी स्क्रीन जो है वो शो होने लगी है। वो कीबोर्ड से बस बटन प्रेस हो गया था। ओके जी। डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने मैसेजेस होस्ट के ऊपर भेजें ताकि आपके मैसेजेस जो है वो मुझे रिसीव हों। आप लोग अपने मैसेजेस मुझे होस्ट के ऊपर सेंड करें ताकि आपके मैसेजेस मुझे रिसीव हों। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल ज़रा सोल्व करें। ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व करें। ये एक सीरीज का सवाल है। ज़रा इसको सोल्व करें। चले मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूँ। आपको मैं ऑप्शंस भी देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अब करें। अब करें इसको। किसी का भी आंसर ठीक नहीं है। किसी का भी आंसर जो है वो ठीक नहीं है। ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि पैरेलल सीरीज भी चल सकती हैं। यहाँ पे दो सीरीज है। एक सीरीज
ब्लू कलर में है। दूसरी सीरीज ग्रीन कलर में है। यहाँ पे दो पैरेलल सीरीज चल रही हैं। ठीक है। जरा मैं ब्लू कलर वाली सीरीज के नंबर लिखता हूँ। पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 16 आया। अब मैं ग्रीन कलर वाली सीरीज के नंबर लिखता हूँ। 1 आया, 8 आया, और आगे ब्लैंक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो ब्लू वाली सीरीज है वो स्क्वायर चल रहा है, और जो ग्रीन वाली सीरीज है वो क्यूब चल रहा है। ब्लू वाली सीरीज के ऊपर जरा देखें तो पहले 1 का स्क्वायर था। 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 के बाद 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। फिर उसके बाद 8, नहीं 16। बल्कि यहाँ पे ना एक मुझसे गलती हुई है सवाल लिखते हुए। यहाँ पे जो मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे 9 करना चाहिए था। ठीक है, ये मेरी गलती है। तो यहाँ पे आना चाहिए था 3 का स्क्वायर। ये मुझसे गलती हुई। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद क्यूब आ गया। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। आगे 3 का क्यूब आना था। अब यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे 64 को मिटा के 27 किया था। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई। आप लोगों ने 32 को जो है ना प्रेस करके रखा। सब ने 32, 32, 64, 32, 64, और एक दो ने 20। एक दो ने 20 कहा, एक ने 24 भी कहा। ठीक है, 27 किसी ने नहीं कहा, हालांकि मैंने 64 को मिटा के 27 किया था। ठीक है, फिर भी किसी ने 27 नहीं कहा। कितने मजे की बात है। अच्छा, एक और सवाल जरा सोल्व करो। ये सोल्व करो। जी लाइबा शहर, आपका आंसर ठीक था। वो भी आपने, हाँ ठीक था आपका आंसर। ठीक था, आपने सिर्फ लाइबा शहर ने ठीक जवाब दिया था। ओके डियर स्टूडेंट, इसका जरा जवाब बताइएगा। ऑप्शंस भी मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शंस भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका जरा जवाब बताइए मुझे। इसका जवाब बताएं। इसका आंसर बताएं। लाइबा यासीन का जवाब ठीक है, नाजिश अनवर का जवाब ठीक है। रिमशा नईम का जवाब ठीक है।
रिमशा नईम, आपका बैच नंबर कौन सा था? बड़े अरसे के बाद आपका नाम जो है वो क्लास में देखा है। बैच नंबर 19 और 32 था। बहुत ही अरसे के बाद आपका नाम देखा क्लास में। तो बैच नंबर 32 में क्लासेस आपने लगता है सारी नहीं थी ली। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में था क्या? इस सवाल में ये था, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। अब आप लोगों के सामने थी ऑप्शंस। आप लोगों के सामने क्या थी? आप लोगों के सामने थी ऑप्शंस। अच्छा, अब अगर मेरे सामने ये सवाल आता तो इसको मैं कैसे सॉल्व करता? तो सबसे पहले मैं ये देखता कि क्या ये कोई नेचुरल नंबर की सीरीज है। फिर मैं देखता क्या ये कोई इवन नंबर की सीरीज है। फिर मैं देखता क्या ये ओड नंबर की सीरीज है। फिर मैं देखता क्या ये कोई प्राइम नंबर की सीरीज है। फिर मैं देखता क्या ये कोई मल्टीपल चल रहे हैं, कोई टेबल तो नहीं चल रहा किसी, ठीक है, किसी नंबर का। फिर मैं देखता कोई स्क्वायर तो नहीं चल रहा, कोई क्यूब तो नहीं चल रहा। फिर मैं इनका ये चीज देखने के लिए मैं डिफरेंस भी देखता कि 0 और 7 के दरमियान कितना फर्क है। तो 0 और 7 के दरमियान 7 का फर्क है। 7 और 26 के दरमियान जो है 19 का फर्क है। यानी 7 के बाद 12 फर्क जो था बढ़ गया। ठीक है, 7 के अंदर 12 मजीद ऐड किया तो 19 का फर्क आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं फर्दर देखता कि 37 का फर्क आ गया। 37 ही बनता है। हाँ, 37 ही बनता है, 37 का फर्क आ गया। यानी पहले 12, रुको जरा यहाँ पे, पहले 12 था, यानी 7 + 12 19, 19 + 18 37। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ना, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार ये 7 में 12 जमा किया 19 आ गया, 19 में 18 जमा किया 37 आ गया। पहले मैंने 12 जमा किया, फिर 18 जमा किया। अब बढ़ूंगा ना मैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ट्राई मारूं, 37 में मैं जमा करूं 24। मैं कोशिश करूंगा, एक ट्राई मारूं। ठीक है, तो 37 में 24 जमा किया तो ये आ गया आपके पास 61। ठीक है, 61 आ गया। फर्क कितना आया? 61। तो 63 + 61, 63 + 61 कितना होता है? 124। तो मेरा आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, तो मैं इस तरह जवाब निकालता हूँ। अगर ये फर्क से भी जवाब ना निकल रहा हो, डिफरेंस से ना जवाब निकल रहा हो, तो आप ये देखो कि क्या स्क्वायर लेके कोई चीज प्लस तो नहीं हो रही, क्या स्क्वायर लेके कोई चीज माइनस तो नहीं हो रही। ठीक है, क्या क्यूब लेके कोई चीज प्लस तो नहीं हो रही, क्या क्यूब लेके कोई चीज माइनस तो नहीं हो रही। ठीक है, कोई समझ आ रही है? कोई समझ आ रही है मेरी बातों की आप लोगों को? जी ठीक है, 2 3 कोई आई है समझ, बाकी तो कोई बोला ही नहीं है।
सिर्फ एमन शहजादी को समझ आई है, नीता को आई है और एमन शकील को आई है। बाकी लोग शायद सोए हुए हैं। होस्ट के ऊपर मुझे ये मैसेज मिले हैं, को होस्ट का मुझे नहीं पता, कि वहां पे मुझे लगता है सारे मैसेजेस कर रहे हैं। वहां पे 74 मैसेजेस आए हुए हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, तो काइंडली होस्ट के ऊपर मैसेज करें। ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और सवाल देता हूँ। असल में ना, अभी हम कर रहे हैं नंबर सीरीज का। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं नंबर सीरीज के सवाल। नहीं आई समझ? अच्छा, समन आपको समझ नहीं आई तो परेशान ना हो, मैं दोबारा भी ये नंबर सीरीज वाले सवाल करवाऊंगा, हर तरह की करवाऊंगा, ताकि समझ आ जाए। चलो एक और सवाल नंबर सीरीज का करते हैं, आसान सा। ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन करते हैं। यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में पहले ही मैंने ना एक टफ सवाल लिख दिया था। पहले मुझे एक आसान सवाल उस तरह का करवाना चाहिए था, फिर टफ की तरफ जाना चाहिए था। ओके, ये जरा जवाब ढूंढे। चले मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। मैं आप लोगों को ऑप्शंस भी दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस भी मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को मैं सोल्व कैसे करता? क्वेश्चन मैंने देखा, फिर मेरे दिमाग में फिरकी जो है वो इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ घूमेगी। ठीक है। वो किस तरह? कि पहले मैं सोचूंगा, क्या ये कोई इवन नंबर्स की सीरीज है? क्या ये कोई ओड नंबर की सीरीज है? क्या ये कोई प्राइम नंबर की सीरीज है? फिर मैं सोचूंगा, क्या ये किसी का मल्टीपल तो नहीं है, कोई टेबल तो नहीं है किसी नंबर का? फिर मैं देखूंगा कोई स्क्वायर तो नहीं चल रहा। ठीक है, कोई क्यूब तो नहीं चल रहा। चलो स्क्वायर को जरा चेक करते हैं, क्या ये कोई स्क्वायर तो नहीं चल रहा? तो वन का स्क्वायर कितना होता है? वन का स्क्वायर वन होता है। टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर होता है। थ्री का स्क्वायर कितना होता है? नाइन होता है। फोर का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। फाइव का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। छः का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर भी मेरे माइंड में ना आ रहा हो, मैं क्या करूंगा? मेरे माइंड में नहीं आ रहा स्क्वायर, मुझे नहीं पता चल रहा कि स्क्वायर बनता है। ऑप्शंस वैसे दी हुई हैं, ऑप्शंस को देख के आंसर निकालना है ना। ओके, मैं एक और काम करूंगा। मैं डिफरेंस देखूंगा, फर्क। एक और चार, इनमें कितना फर्क है? फोर माइनस वन करो, क्या आता है? थ्री आता है। एक और चार में तीन का फर्क है। चार और नौ में कितने का डिफरेंस है? नौ माइनस चार करो, पांच आएगा। पांच का फर्क आ गया। नौ और सोलह में कितने का फर्क है? नौ और सोलह में सात का फर्क है। सोलह और पच्चीस में कितने का फर्क है? नौ का फर्क है। अब ये जो डिफरेंस है, पहले तीन था, फिर पांच हुआ, फिर सात हुआ, फिर नौ हुआ, ये भी कोई सीरीज नजर आ रही है? यानी पहले तीन था, दो बढ़ गया फर्क, फिर दो फर्क बढ़ गया, फिर दो बढ़ गया। अब यकीनी तौर पे यहाँ पे दो बढ़ जाना था। जब दो बढ़ गया, तो यहाँ पे जो नंबर होगा, और यहाँ पे जो नंबर है, ग्रीन स्टार पे जो नंबर है, उसमें और 25 में 11 का फर्क है। 11 का डिफरेंस है। तो 25 माइनस एक्स, जो मुझे नंबर नहीं पता, बराबर है 11 के। ठीक है, तो 25, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये वैल्यूज को जो है ना वो उधर ले जाके, ये पहले सारी की सारी वैल्यूज जो है ना वो एक साइड पर आएंगी। अच्छा, जो भी है,
25 जमा 11, इसको रहने दें, ये मैं कुछ और ही करने लगा था। ये इस तक कामों में नहीं आपने पढ़ना, इतना टाइम नहीं होता। तो 25 जमा 11 कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, 25 में जमा 11 कर दें तो कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, तो आपके पास मैथ करने का जो टाइम है ना, वो 1 मिनट है एक एमसीक्यू करने का। तो 1 मिनट में आपने तमाम चीजें सोचनी है। ठीक है, मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह मैक्सिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन 3 वीक्स के अंदर आप मेक और ब्रेक कर सकते हो, और अप्रैल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मैक्सिमम मई तक जाएगा। मई में अगर आप चाहते हो कि आपकी अप्रैल मई में जॉब स्टार्ट हो जाए, ये 3 हफ्ते अच्छी तरह लगा दो। रोना धोना हर चीज बंद करो, ये 3 हफ्ते अच्छी तरह लगा दो, जॉब हो जाएगी। अच्छा, किसको कोई समझ आई इस सवाल की? जॉब लोकेशन, मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि 66 सिटीज के अंदर इनके स्कूल हैं। जब आपकी फाइनल एलोकेशन हो जाएगी, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस शहर में जॉब करना चाहते हैं। तो जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी जिस जिस शहर में होंगी, होगी तो ये कंटोनमेंट एरिया में। ठीक है, जिस जिस शहर में कंटोनमेंट्स हैं, जिस जिस शहर में फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ सिटीज ऐसे भी हैं कि जहाँ पे कंटोनमेंट्स नहीं है लेकिन वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ शहर ऐसे भी हैं, कुछ सिटीज ऐसे भी हैं, ठीक है, जहाँ पे कंटोनमेंट नहीं है लेकिन वहाँ पे इनके जो है ना ये स्कूल हैं। जिस तरह ये आपके एक फेलो रहीम यार खान से है। रहीम यार खान में कोई कंटोनमेंट नहीं है लेकिन वहाँ पे इनका स्कूल तो है। ओके जी, एक दूसरी सीरीज होती है। अच्छा, रहीम यार खान के अंदर भी कंटोनमेंट है। ओके जी, रहीम यार खान के अंदर भी कंटोनमेंट है, मुझे आज पता चला। तो एक दूसरी जो सीरीज है वो है लेटर सीरीज। ये कंटोनमेंट कहाँ पे है? रहीम यार खान में किधर है कंटोनमेंट? अच्छा, सीरीज में दो तरह के सवाल होते हैं, एक नंबर सीरीज होते हैं। ठीक है, एक नंबर सीरीज होते हैं जो हम पहले कर रहे थे, और दूसरे जो हैं वो है लेटर सीरीज। ठीक है, दूसरे जो हैं वो है लेटर सीरीज। दूसरे कौन से जी? वो है लेटर सीरीज। दूसरे हैं लेटर सीरीज के। अब नंबर सीरीज के अंदर बेसिकली नंबर ही थे। ठीक है, नंबर सीरीज में नंबर ही थे। अब लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें लेटर्स ABCD। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सर इनकी पे कितनी होती है अंदाजन? सॉरी, मैं कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मैं वो यूट्यूबर्स की तरह आपको नहीं कहूंगा कि जी 1-1 लाख पे है, ये 80-80 हज़ार पे, ये 50-50 हज़ार। मुझे इनका आइडिया ही नहीं है पे स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये इनकी पे पंजाब से अच्छी होगी, सूबाई हुकूमत से इनकी पे अच्छी होगी क्योंकि फेडरल की पे अच्छी होती है। ठीक है, फेडरल की पे अच्छी होती है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पे अच्छी होगी, पंजाब से अच्छी होगी। ठीक है, और जो फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है ना, इनमें और भी बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, इनमें जो अलाउंसेस होते हैं उनमें थोड़ा फायदा होता है। ठीक है, अलाउंसेस भी अच्छे होते हैं इनके। अच्छा, अब लेटर सीरीज की बात करते हैं। सर असेंडिंग ऑर्डर से नेक्स्ट पोर्शन थोड़ा सा बता दें। अंजला अली, सोए हुए थे आप? 1 घंटा हो गया हमें असेंडिंग ऑर्डर से आगे आए हुए। असेंडिंग ऑर्डर के बाद पता नहीं हमने क्या कर लिया। वो 1 घंटा मैं रिपीट करूंगा। ओके जी, लेटर सीरीज में डियर स्टूडेंट्स होगी ABC। ठीक है, देखो नेगेटिव मार्किंग का रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा। ओरिएंटेशन क्लास में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, और ओरिएंटेशन क्लास मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने सारी बातें ये बताई हुई हैं। काइंडली वो देख लीजिएगा, अभी जरा मैथ्स के ऊपर फोकस करें।
डियर स्टूडेंट, लेटर सीरीज को करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो आपने पेज के ऊपर एबीसी लिख लेनी है। अब एबीसी लिखने का भी एक तरीका है। आपने एबीसी इस तरह लिखनी है, ABCDE, 5 लिख ली है। अगली लाइन पर आ जाओ, EFGHI J, फिर आ जाओ नीचे, KLMNO, फिर 5 5 करके नीचे आते जाओ, QRSTUV WX सॉरी, एक छोड़ गया हूं मैं, एक छोड़ गया हूं मैं, HIJKLMNOP, छोड़ गया हूं मैं। बस मैसेजेस देखते देखते ना, LMNOPQRSTUVWXY। ठीक है। अंजला अली, ऐसे रिपीट नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हो कि सेंडिंग ऑर्डर सीरीज पोर्शन का सेंटर वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें। अल्लाह के बंदे, ये कोई चैप्टर की रीडिंग कर रहा हूं मैं कि एक पेज जो है वो सेंडिंग ऑर्डर का, दूसरा पेज जो है वो सीरीज का पोर्शन का पेज है। ठीक है, तो इन दो पेजेस के दरमियान वाला पेज जो है मैं पढ़ दूंगा, मुझे क्या पता हो कि आपका कौन सा पोर्शन मिस हुआ है। ठीक है, इस तरह रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, कि सेंडिंग ऑर्डर और सीरीज के पोर्शन के दरमियान वाला रिपीट कर दें, वो क्या था वो, तो मुझे याद भी नहीं होना कि वो क्या था। ओके जी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर करें नंबरिंग। अब इसके ऊपर करें नंबरिंग। ए के ऊपर नंबर दें 1, बी के ऊपर नंबर दें 2, सी के ऊपर नंबर दें 3, डी के ऊपर नंबर दें 4, ई के ऊपर नंबर दें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है। अब आप लोगों के पास ये नंबर पूरे हो गए, 1 से लेके 26 तक आपके पास अल्फाबेट जो हैं वो पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। ए के, कोमा, ई ओ, ई ओ, आई एस, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ए के, कोमा, ई ओ, कोमा, आई एस, कोमा, फिर ब्लैंक आएगी, फिर आएगा कोमा, फिर क्यू ए, कोमा, यू ई, फुल स्टॉप। ठीक है। अब्दुल हसीब अमीन, समझ आ रही है आपको? सॉरी अब्दुल हसीब अमीन, मैं आपको मैथ्स शायद नहीं सही तरह समझा पा रहा। आपका मैसेज भी नहीं आया, आप बोलते भी नहीं हो। अब्दुल हसीब जो है ना, ये विजुअली इम्पेयर्ड है।
तो आप सब जो है अब्दुल हसीब से सीखें। ठीक है, वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और वो सुन सुन के जो है वो मैथ कर रहे हैं, और आप लोगों को मैथ नज़र आ रही है, फिर भी आप लोगों के जवाब ठीक नहीं होते। ठीक है, तो अब्दुल हसीब अमीन जो है विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो वो फिर भी मैथ करते हैं ऑनलाइन, और वो सुन के करते हैं। तो इसलिए मैं कोमा जो था वो बोल रहा था, ताकि अब्दुल हसीब जो है ना वो बिल्कुल ठीक तरह से कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, अब्दुल हसीब हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, कभी भी इंसान को जो है वो अपनी कमियों को हावी नहीं करना चाहिए अपने आप के ऊपर। ठीक है, तो अपनी वीकनेसेस को जो है वो हावी नहीं करना चाहिए अपने आप पर। ठीक है, तो अपनी वीकनेस को जो है स्ट्रेंथ बनाया करें। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तानी जो है वो क्राइसिस के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इस सवाल को करना किस तरह है? अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? देखो यहाँ पे ना दो दो अल्फाबेट्स हैं, ए के, ई ओ, आई एस, क्यू ए, यू ई। अब ए के है, ये दो हैं। पहले को पहले के साथ कंपेयर करना है, यानी पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है। पहले को पहले के साथ कंपेयर करना है, दूसरे को दूसरे के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, यानी पहले आपने ए, ई, आई, क्यू, यू को आपस में देखना है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट जरा टेबल के ऊपर आ जाएं। टेबल के ऊपर आ जाएं। टेबल के ऊपर आ जाओ। टेबल में आप लोग देखो, ए किस नंबर पर है? 1 पर है। ई कौन से नंबर पे है? 5 पे है। एक जमा 4 हो गया 5। यानी यानी 4 चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो है वो ई है। यानी ए से फोर्थ नंबर पे जो है वो ई है। अच्छा, आई किधर है? आई है जो 9 पे है। ई से फोर्थ नंबर पे जो है वो आई है। ठीक है, ई से फोर्थ नंबर पर जो है वो आई है। अब जरा आई से फोर्थ नंबर वाला नंबर देखो कौन सा बनता है? जे 1, के 2, L3, M4। तो आई से चौथे नंबर वाला जो नंबर बनता है वो बनता है एम। वो कौन सा बनता है? वो बनता है एम। ठीक है, वो बनता है जी एम। एम बनता है। अब जरा क्रॉस चेक कर लो, क्यू कौन से नंबर पर है? क्यू जो है वो नंबर 17 पर है, 17 पर है। और यू कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पर है। यानी क्यू से फोर्थ नंबर पर है यू। क्यू से चौथे नंबर पर है यू। क्यू से फोर्थ नंबर पर है यू। ठीक है, क्यू से फोर्थ नंबर पर है यू। ठीक है, अब जरा देखो क्या एम से फोर्थ नंबर पे क्यू बनता है? तो N1 O2 P3 क्यू फोर्थ। तो एम से चौथे नंबर पर है क्यू। ठीक है, तो एम से फोर्थ नंबर पे क्यू, तो एम ही हमारा बनेगा क्योंकि हमने क्रॉस चेक कर लिया। सर प्लीज अगेन समझा दें। ओके, मैं समझा देता हूँ, अगेन समझा देता हूँ, लेकिन अब सब लोग अपने अपने कान जरा ना खोल के सुनो। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक सवाल था जिसमें दो दो अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, ए के, ई ओ, आई एस, ब्लैंक, क्यू ए, कोमा, यू ई। ठीक है, आपके पास दो दो अल्फाबेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहां तक तो क्लियर है सबको? यहां तक तो क्लियर है ना सबको?
कि दो दो अल्फाबेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहां तक सबको क्लियर है कि दो दो अल्फाबेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं? ओके, शुक्र है यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर है। ठीक है, अब दो दो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इसमें क्या करना है कि जो पहले वाला है ना, ए है, पहले में पहले वाला ए है, दूसरे में पहले वाला ई है। ठीक है, अब ए नंबर 1 पर है, ई नंबर 5 पे है। अच्छा, एक, अच्छा मेरी तरफ बात जरा गौर से सुनना। ए जो है वो नंबर 1 पे है, ई जो है नंबर 5 पे है। ठीक है, यानी ए से चौथे नंबर पे ई है। ए से एक नंबर आगे बी है, 2 नंबर आगे सी है, 3 नंबर आगे डी है, और 4 नंबर आगे जो है ई है। ठीक है, ए से फोर्थ प्लेस पे जो है वो ई है। ए से नेक्स्ट चौथे नंबर पे जो है वो ई है। यहां तक सबको समझ आ गई कि ए से नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे ई है? ये सबको समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई कि ए से नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो है वो ई है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, दूसरे का जो पहला अल्फाबेट था वो ई था, तीसरे का जो पहला अल्फाबेट है वो कौन सा है? वो आई है। तीसरे का जो पहला अल्फाबेट है वो कौन सा है? वो आई है। तीसरे का जो पहला अल्फाबेट है वो कौन सा है? वो आई है। आई जो है वो पहला अल्फाबेट है। ई से कितनवें नंबर पर है आई? अब मैं दोबारा जरा गिनती लिखने लगा हूं ग्रीन कलर में। ई से एक नेक्स्ट वाला नंबर है एफ, ई से दूसरा जो नंबर है वो जी है, जो थर्ड नंबर बनता है ई से वो एच है, ई से जो चौथे नंबर पे जो फोर्थ नंबर बनता है वो आई है। यहां पे भी आ गया फोर्थ नंबर। ठीक है, तो ई से आई तक, आई जो है वो फोर्थ नंबर पे आता है। तो अब्दुल हसीब का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इसका अभी इतना नहीं आइडिया हुआ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जो आपका बताने का स्टाइल है, 2-3 बार चीज रिवाइज हो तो समझ लग जाता है। यस, इस पॉइंट की समझ आ गई है। ओके, थैंक यू अब्दुल हसीब फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके जी, तो आई से ब्लैंक अब देखनी है कि ब्लैंक में पहला अल्फाबेट कौन सा होगा। ओके, तो ये फोर्थ फोर्थ नंबर चल रहा है ना, पहले भी फोर्थ नंबर था, फिर भी फोर्थ नंबर था। अब ब्लैंक पे आने से पहले जरा इनको देख लेते हैं, क्यू और यू को देख लेते हैं। क्यू जो है वो नंबर 17 पे है। क्यू जो है वो नंबर 17 पे रहा, 17 पर है। अब यू कौन से नंबर पे है? वो 21वें नंबर पर है। क्यू से एक आगे आर है, क्यू से दो आगे एस है, क्यू से तीन आगे जो है वो टी है, क्यू से तीन आगे जो है वो टी है, क्यू से चार आगे जो है वो यू है। तो यहां से यहां पे मैं क्या पता चला कि क्यू से जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर है वो यू है। तो इस सीरीज में मैं क्या पता चला कि नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ नंबर जो है वो आ रहा है। तो आई से नेक्स्ट फोर्थ नंबर कौन सा बनता है? ठीक है, आई से
नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है वो कौन सा बनता है? देखिए अब्दुल हसीब ने जवाब भी बता दिया, एम बनता है। तो जे एक हो गया, के दो हो गया, एल थ्री हो गया और एम फोर्थ। तो आई से नेक्स्ट फोर्थ नंबर बनता है एम। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर कौन सा बना? एम बना। अब सबको समझ आएगी एम कहाँ से आया? क्या सबको समझ आई कि ये एम कहाँ से आया? इमसाल आपको पहले समझ नहीं थी आई, अब समझ आई है आपको? ओके, ठीक है। ओके जी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड अल्फाबेट जो है वो ढूंढना है। सेकंड अल्फाबेट जो है अब हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाला जो अल्फाबेट है वो ढूंढेंगे। ठीक है, दूसरे वाला जो अल्फाबेट है अब हम लोग वो ढूंढेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो के और ओ में फर्क। के और ओ में देखो, के जो है वो कौन से नंबर पर है? के जो है वो नंबर 11 पर है। ओ जो है नंबर 15 पे है। यहाँ पे भी फोर्थ का फर्क आ गया, चार का फर्क आ गया। के से चार आगे ओ। ठीक है, ओ से नेक्स्ट फोर्थ एस। ठीक है, ओ से नेक्स्ट फोर्थ कौन सा बनता है? एस। एस से नेक्स्ट फोर्थ कौन सा बनता है? टी वन, यू टू, वी थ्री, डब्ल्यू फोर्थ। अच्छा, अब डब्ल्यू से नेक्स्ट फोर्थ कौन सा बनेगा? जब ये साइकिल इधर को आएगा ना, ये जी से फिर वन पे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक्स वन, वाई टू, जी थ्री। अब जी से दोबारा ए पे आ जाएगा, ए फोर। आ गया ए फोर। ए जो है वो फोर्थ नंबर पर आ गया। अब ई, ए से ई जो है वो भी फोर्थ नंबर पर है। सो योर आंसर विल बी एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, एम डब्ल्यू जो है वो आप लोगों का आंसर है। आप लोगों का आंसर है एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू जो है वो आप लोगों का आंसर है। डियर स्टूडेंट, अगर ये तो दो दो थे ना, अगर तीन तीन आ जाए उसमें क्या होगा? एक सवाल जो है वो करते हैं तीन वाला भी। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो है वो तीन वाला भी हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन तीन वाला भी हम लोग जो है वो करते हैं जरा। तीन वाला भी जो है हम करते हैं। ठीक है, ये बता दें कि ए कैसे, ए पे कैसे आया। देखो, डब्ल्यू पे आए थे ना, तो डब्ल्यू से नेक्स्ट फोर्थ नंबर कौन सा बनता है? एक्स वन, वाई टू, जी थ्री। अब चौथा नंबर जो है वो साइकिल है ये पूरा। अब जी के बाद ए दोबारा आ जाएगा। एक साइकिल है, एक एक वो क्या कहते हैं हिंदी में, चक्रव्यूह है। ठीक है, एक चक्कर है ये पूरा। ठीक है, अब जेड के बाद ए नहीं आना है। ठीक है, डब्ल्यू एक, एक्स दो, वाई तीन। सॉरी, डब्ल्यू एक, एक्स दो, वाई तीन। सॉरी, डब्ल्यू तो था पहले। एक्स एक, वाई दो, डब्ल्यू तीन और ए चौथा। अब डी स्टूडेंट, अगर तीन आ जाए फिर क्या करेंगे? पी अगर आ जाए, अगर आ जाए आपके पास पी, आर, टी। डी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, अब मैं तीन तीन का लिखूंगा। ठीक है,
अभी आप लोगों को ना स्क्रीन शो हो जाती है, रुक जाए 1 मिनट। ठीक है, अब मैं तीन तीन का लिखूंगा। 1 मिनट रुकिएगा, एक स्टूडेंट कह रही जी 10:37 हो गए हैं सर। अच्छा, ये मैं तीन वाला सवाल करवा लूँ, कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं करवा लूँ, फिर मैं क्लास को ना छोड़ता हूँ, रुक जाए 1 मिनट। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा मैं वो भी बता दूं। ठीक है, इंशाल्लाह हमने ये 3 दिनों के अंदर मैथ कंप्लीट करना है। 3 डेज के अंदर मैथ हमने कंप्लीट करना है, और प्लस बाकी सब्जेक्ट्स भी हमने स्टार्ट करने हैं, ताकि 21 दिनों के अंदर अंदर हमारा तमाम सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे कवर हों। ठीक है, तो ताकि एलिमेंट्री स्कूल टीचर में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हों। ओके डी स्टूडेंट, मैं एक सवाल आपको देता हूँ, होमवर्क के तौर पे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बस ये कनेक्ट ये दोबारा हो जाए, वो लैपटॉप पे ना डिस्कनेक्ट हो गया। एक सवाल मैं देता हूँ होमवर्क के तौर पे, बाकी हम कल करेंगे। बाकी अगली क्लास के अंदर जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं आपको करवाता हूँ बाकी चीज़ें। बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इंशाल्लाह। कल हमने टॉपिक करना है एज प्रॉब्लम का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, रेशो प्रोपोर्शन करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा हूँ, रेशो प्रोपोर्शन करने हैं, एज प्रॉब्लम करना है, और परसेंटेज करना है। ठीक है, और ज्योमेट्री भी कल हम करेंगे, कल हम ज्योमेट्री के सवाल भी करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिला तो डायरेक्शन वाले सवाल भी कल हम करेंगे, डायरेक्शन, ज्योमेट्री, एज प्रॉब्लम, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज। तो ये टॉपिक्स जो है इंशाल्लाह कल हम करेंगे। तो अभी मैं आपको एक सवाल दे दूं, अभी मैं आपको एक सवाल देने लगा हूं, वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। ठीक है, पी, ये मैंने आर लिख दिया, पी आर टी कोमा ब्लैंक कोमा बी डी एफ कोमा एच जे एल कोमा एन पी आर। मैं दोबारा क्वेश्चन को जो है रिपीट करता हूँ, वो बार बार जो है ना वो लैपटॉप पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, हालांकि इंटरनेट सेम है मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे, पता नहीं क्यों उधर हो रहा है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, पी आर टी कोमा ब्लैंक बी डी एफ कोमा एच जे एल कोमा एन पी आर, फुल स्टॉप। ये ब्लैंक आप लोगों ने ढूंढनी है। ठीक है, ये आप लोगों का चैलेंज है कि ये ब्लैंक आप लोगों ने ढूंढनी है। इंशाल्लाह कल हम मैथ के 5 टॉपिक्स करेंगे, और कल जो है वो आप लोगों की क्लास जो है ना वो हम स्टार्ट कर देंगे कल 8 बजे। ठीक है, कल 8 बजे से 11 बजे तक जो है वो आप लोगों की 3 घंटे की क्लास होगी, ताकि उसमें ब्रेक भी होगी। तो कल स्पेशल क्लास होगी आप लोगों की 8 से 11, जिसमें हमने 5 टॉपिक्स जो है मैथ्स के कवर करने हैं। ठीक है, तो हमने 3-4 दिनों के अंदर अंदर जो है सारी मैथ कवर करनी है। ठीक है, होमवर्क क्या है? अच्छा, मैं दोबारा लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, होमवर्क जो है वो आपने ये सवाल का जवाब जो है वो ढूंढना है, आंसर ढूंढना है आपने क्वेश्चन का। पी आर टी कोमा ब्लैंक कोमा बी डी एफ कोमा एच जे एल कोमा एन पी आर, फुल स्टॉप। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने ढूंढना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने फाइंड करना है। किरण शहजादी ने और समरीन रौनक ने जो है वो आंसर बता भी दिया।
ठीक है, इन दोनों ने तो आंसर बता भी दिया है। किरण शहजादी ने और समरीन रौनक का आंसर ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अस्मा का भी आंसर ठीक है। ठीक है, रिमशा नईम का भी आंसर ठीक है। तैयबा नूर ने भी आंसर बता दिया। हाँ जी रिमशा नईम, आप वो इंग्लिश के लिए वो जरा करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंग्लिश के लिए जो है वो करने स्टार्ट कर दो आप। ओके। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम एंड करते हैं। किसी के माइंड में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। आज की क्लास को हम एंड करते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं लिख रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके जी। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे मैथ की समझ नहीं आई है आज की, तो वो पूछ सकता है। बाकी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगी। 030042192263 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग जो गूगल्स लाइसियम का व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको उनके ग्रुप में मिल जाएगी। ओके जी। 030042192263 यही नंबर है मेरा। ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ। यही नंबर है मेरा। 030042192263। 42192263। 030042192263। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।